हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय पूजा सिंह। एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाला है। क्योंकि झारखंड के उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का बहुत समय से वेट कर रहे थे, और बहुत समय, ये एक छोटा मोटा समय नहीं है, 17 साल का समय होता है। तो 17 साल बाद झारखंड में एक बार फिर से होने जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी परीक्षा, दैट इज JET, दैट इज झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो आज बहुत न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आया हुआ है और बहुत सारे वेबसाइट्स में भी आप न्यूज़ दे सकते हैं। टुडे आई बी टेलिंग यू द हाइलाइट्स। इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में एक बार बता दूं तो ये न्यूज़ आया था आज के न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप देख सकते हैं कि प्रभात खबर का आपकी स्क्रीन पे ये शो करेगा, 17 साल बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा, नहीं रहेगी उम्र की कोई सीमा, ना होगी नेगेटिव मार्किंग। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। अगर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने और PhD के प्रवेश के लिए आयोग के द्वारा लगभग 17 साल के बाद जेट का आयोजन होना है। सो इसमें पहली बात है कि 43 सब्जेक्ट्स के लिए आयोग द्वारा आपके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद है सबसे पहली बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। द वेरी गुड थिंग इज दैट नो नेगेटिव मार्किंग। एंड जैसे नेट का जो पैटर्न है, सेम पैटर्न अब जेट भी फॉलो करेगा। अगर आपको झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है सो आपको सेम पैटर्न आपको जेट में भी दिखेगा। ठीक है, इसमें अभी है कि आयोग द्वारा विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। रांची के विभिन्न केंद्र पर परीक्षा होगी। हालांकि अभी संख्या बढ़ने पर जमशेदपुर और बोकारो को भी केंद्र बनाए जा सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ रांची में ही होगा, बट इट इज ऑल्सो कंपल्शन दैट कि आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर और बोकारो में भी हो सकता है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और जैसे एग्जाम्स होता है जो सेकंड पेपर होगा जो 200 का होगा, और एग्जाम 3 घंटे होगा जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, सेम पैटर्न एज नेट, केवल 6% रिजल्ट होगा जारी। तो इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि कुल अभ्यर्थियों का 6% रिजल्ट, जैसे JRF का होता है और नेट का होता है, सेम पैटर्न वही है, जिसमें 40% अनारक्षित और 60% रिजर्व कैटेगरी के लिए मिलना है। क्वालिफाइंग मार्क्स यही होगा कि अनरिजर्व्ड और EWS को 40% की होगी, और जबकि ST, SC और OBC का होगा उनका 35% होगा। सो कुल 2404 पदों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 60 विषय है, 60 सब्जेक्ट्स है। 2154 पद रेगुलर के लिए है, और जबकि 250 पद बैकलॉग के जो वैकेंसीज है, टोटल 2404 है, जिसमें 2154 फॉर रेगुलर जो अभी न्यू आने वाला है, एंड 250 विल बी फॉर द बैकलॉग्स। ठीक है, और एज हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो दैट जो भी PhD के स्कॉलर्स हैं, और ये बहुत अच्छा CM स्कॉलरशिप फेलोशिप का मिला हुआ है, तो इसमें जो भी अभी तक इसमें लिखा हुआ है कि उतना ही नहीं, राज्य सरकार ने जेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को PhD के नामांकन लेने पर प्रोत्साहन राशि भी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार वैसे अभ्यर्थियों को 22,500 रुपए प्रति माह राशि प्रदान करेगा। एंड द लास्ट एग्जामिनेशन इट वॉज हैपेंड इन 2008। तो अब होगा झारखंड गठन के बाद पहली बार जो हुआ तो 2008 में हुआ था। इसकी CBI से जांच अभी तक चल रही थी। सो आउट ऑफ ऑल केओस अगर आप देखें तो अगर हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अब अपडेटेड रहना पड़ेगा। और आज का जो न्यूज हो रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने घेरा किया है CM आयोग के पास, वहां पे JPSC के पास गए हैं, वहां पे बहुत सारा अभी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स चल रहा है। तो अगर आप इन सब चीजों को देख रहे हैं तो स्टे अपडेटेड, और ये चीज देखिए कि अभी आपको हो सकता है कि वैकेंसीज निकले। सो डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें, एंड डोंट वेट फॉर कि अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद से हम प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। नो, डोंट वेट फॉर दैट, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, स्टार्ट स्टडिंग। सो अगेन आई विल जस्ट टेल यू द समरी। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आर दैट 2404 पदों पर नियुक्ति होगी, 2154 जो बैकलॉग रेगुलर है वो, और 250 बैकलॉग, 43 सब्जेक्ट दैट इंक्लूड्स आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स, नो नेगेटिव मार्किंग एंड नो अपर एज लिमिट। ठीक है, उसके बाद नेट के समान ही जेट होगा मान्य है। सो वट एवर दैट UGC नेट क्वालिफाइड, अगर आप UGC नेट क्वालिफाइड हैं और आपको लगता है कि आप जेट के लिए भी एप्लीकेबल होंगे और आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो नो, दैट इज नॉट द केस। अगर आप UGC नेट क्वालिफाइड हैं, अगर आपको जेट के एग्जाम में बैठना है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपके लिए कोई वो नहीं होगा कि आप एग्जेम्प्टेड होंगे, नहीं, इट इज नॉट फॉर दैट। और आवेदन अब देखिए, और ये है, हो सकता है कि 2025 में, अब जून जुलाई है, अभी कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो सके 2025 के एंड तक आपको एग्जामिनेशन हो जाए और आपका रिजल्ट भी आ जाए। तो हम लोग एक वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट, वी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स बेस्ट। एंड व्हाई दिस इज अ गोल्डन चांस, बिकॉज इट इज दी नेट की तरह ही झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 17 साल के बाद इतना बड़ा मौका मिला है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये मतलब किसी भी तरह छोड़ना चाहिए। लिटरली यू शुड नॉट हैव, मतलब just don't leave it. So this is my humble request, start your preparation. If you're preparing for net, this is the same pattern, same subject, everything will be same, कोई negative marking नहीं है।
Stay consistent, prepare for the best, and if you like this video and if you have found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe and follow for more vacancies and all the updated news. Till then, keep learning, keep shining. Signing off. Bye bye. Take care of yourself.